अगर आज तुम्हारे मन में पैसों को लेकर थोड़ी सी बेचैनी है, तो यह संदेश सच में तुम्हारे लिए ही है। एक पल रुक जाओ, भागते हुए मन को जरा थाम लो और दिल की उस आवाज को सुनो जो अंदर ही अंदर कुछ कहना चाहती है। क्योंकि यह बेचैनी किसी आलसी इंसान के मन में नहीं आती, यह उसी के दिल में आती है जो जिम्मेदारी उठाता है, जो सोचता है, जो आने वाले कल को लेकर चुपचाप फिक्रमंद रहता है। मैं जानता हूं तुम कई बार खुद से पूछते हो, इतनी मेहनत के बाद भी पैसा टिक क्यों नहीं रहा? क्यों हर बार कोई ना कोई खर्च सामने आ ही जाता है? क्यों लगता है कि मैं बस संभाल ही रहा हूं, आगे बढ़ नहीं पा रहा? ये सवाल तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, ये सवाल बताते हैं कि तुम जागरूक हो, कि तुम हालात से भाग नहीं रहे बल्कि उनका सामना कर रहे हो। मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे अपने मन को समझाते हो, चल आज नहीं तो कल सही, थोड़ा और सह लेते हैं, परिवार के लिए करना है। और यही वो बातें हैं जो तुम्हें साधारण इंसान से अलग बनाती हैं। ध्यान से सुनो, हर इंसान जिसे आगे चलकर स्थिर धन, सम्मान और सुकून मिलता है, उसकी जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जहां पैसे की नहीं, धैर्य की परीक्षा होती है। इस दौर में इंसान बाहर से तो ठीक दिखता है, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ झेल रहा होता है। कभी मुस्कान बनाकर, कभी चुप रहकर, कभी खुद को ही समझाकर कि सब ठीक हो जाएगा। और यही चुप सहनशीलता तुम्हारे चरित्र को गढ़ रही है। मैंने देखा है वो पल जब तुम किसी चीज को खरीदने से पहले 10 बार सोचते हो। मैंने देखा है वो रात जब नींद आने से पहले दिमाग हिसाब लगाता रहता है। मैंने देखा है वो सुबह जब मन भारी होने के बावजूद तुम फिर भी उठते हो और अपनी जिम्मेदारियों में लग जाते हो। ये सब व्यर्थ नहीं है, ये सब जमा हो रहा है, अनुभव बनकर, समझ बनकर और सही फैसले लेने की ताकत बनकर। अक्सर इंसान यही गलती करता है कि वो पैसों को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेता है। जब पैसे कम होते हैं तो खुद को छोटा समझने लगता है। पर याद रखना, धन कभी इंसान की कीमत तय नहीं करता। इंसान की कीमत उसका धैर्य, उसकी नीयत और उसकी सोच तय करती है। आज अगर पैसा रुक रुक कर आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आएगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें पहले उसे संभालने लायक बनाया जा रहा है। क्योंकि अचानक मिला धन अक्सर उसी तेजी से चला भी जाता है, पर जो धन संयम, समझ और सब्र के बाद आता है वह ठहरता है, सुकून देता है और जीवन को स्थिर बनाता है। इस समय तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, तुम्हें किसी और की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना नहीं करनी है। क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर देरी असफलता नहीं होती, कई बार देरी सुरक्षा होती है। मैं चाहता हूं कि तुम इस दौर को सिर्फ कमी के रूप में ना देखो, इसे एक प्रशिक्षण समझो जहां तुम्हें सिखाया जा रहा है कि जरूरत और लालच में फर्क क्या होता है, कि खर्च और निवेश में फर्क क्या होता है, कि दिखावे और सच्ची जरूरत में फर्क क्या होता है। आज जो सीख तुम यहां ले रहे हो वही सीख कल तुम्हें टूटने से बचाएगी, गलत फैसलों से रोकेगी और तुम्हें मजबूत बनाएगी। अगर कभी लगे कि मन बहुत भारी हो गया है तो खुद से यह कहना, मैं पीछे नहीं जा रहा, मैं बन रहा हूं। अगर कभी लगे कि रास्ता बहुत लंबा है तो यह याद रखना, लंबा रास्ता अक्सर सही जगह तक ही जाता है। और हां, तुम्हें यह साबित करने की कोई जरूरत नहीं कि तुम कितना संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी मेहनत खुद गवाही दे रही है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, यह बेचैनी हमेशा नहीं रहेगी, यह दबाव धीरे धीरे दिशा बनेगा। और जिस दिन तुम्हारा मन पैसों को लेकर शांत होने लगेगा, समझ लेना कि स्थिरता चुपचाप पास आ चुकी है। बस इस समय अपने मन को साफ रखो, मेहनत को सच्चा रखो और खुद को कमजोर मत समझो। क्योंकि जो इंसान कठिन समय में संयम नहीं छोड़ता, वही आगे चलकर बरकत को संभाल पाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर ईमानदार प्रयास में, तुम्हारी हर चुप प्रार्थना में और उस हर दिन में जब तुम बिना शोर किए बेहतर भविष्य की नींव रख रहे हो। मैं तुम्हारा खाटू श्याम बोल रहा हूं। धन सिर्फ किस्मत से नहीं आता, वह उस सोच को ढूंढता है जो हार मानने से इनकार कर देती है। ध्यान से सुनो मेरे लाल, क्योंकि यह बात हर किसी को समझ नहीं आती। अधिकतर लोग किस्मत को दोष देकर रुक जाते हैं, पर जो इंसान रुकते हुए भी अंदर से हार नहीं मानता, वही मेरी नजर में आता है। मैं देख रहा हूं कि तुम कितनी बार टूटने के करीब आए, पर फिर भी अपने भीतर से आवाज आई, नहीं, अभी नहीं रुकना है। और तुम फिर खड़े हो गए। यही सोच धन को आकर्षित करती है, यही सोच बरकत का रास्ता खोलती है। समझो इस बात को,
धन उन हाथों में नहीं टिकता जो डर से भरे होते हैं। धन उन मनों को ढूंढता है जो कठिनाई में भी सही निर्णय लेना सीख लेते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर सच यह है कि तुम्हें तराशा जा रहा है। जिस तरह सोना आग से गुजरकर ही शुद्ध होता है, उसी तरह इंसान दबाव से गुजरकर ही समझदार बनता है। और बिना समझ के मिला धन इंसान को ऊपर नहीं, अक्सर नीचे ले जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा धन मिले जो तुम्हें खोखला बना दे। मैं चाहता हूं कि जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि आए तो वह तुम्हें सुकून दे, सम्मान दे और तुम्हारे स्वभाव को और विनम्र बना दे। इसीलिए आज तुम्हें रोका गया है। आज तुम्हें सिखाया जा रहा है कि धैर्य क्या होता है, कि सही समय का इंतजार कैसे किया जाता है। तुम सोचते हो कि तुम पीछे रह गए हो, पर सच्चाई यह है कि तुम जल्दबाजी से बचा लिए गए हो, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह अक्सर जल्दी चला भी जाता है, पर जो धीरे धीरे बनता है वह जीवन की नींव बन जाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम कई बार अपने मन की इच्छाओं को दबाते हो, सिर्फ इसीलिए कि जिम्मेदारियां पूरी हो सकें। मैं देख रहा हूं कि तुम दिखावे से दूर रहते हो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य शोर नहीं, स्थिरता है। यही आदतें कल तुम्हें दूसरों से अलग करेंगी। मेरे लाल, धन कभी आवाज करके नहीं आता। वह चुपचाप आता है और उसी के पास ठहरता है जो उसे संभालना जानता है। अगर आज तुम्हारे जीवन में सीख ज्यादा है और धन कम, तो समझ लेना कि नींव रखी जा रही है, और मजबूत नींव हमेशा समय लेती है। कभी अपने आप से यह मत पूछना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि यह समझना कि मुझे किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मैं किसी भी इंसान को बिना तैयार किए ऊंचाई नहीं देता। तुम्हारी सोच धीरे धीरे बदल रही है। तुम अब हर फैसले को भावनाओं से नहीं, समझ से लेने लगे हो, और यही बदलाव तुम्हारे जीवन में धन का द्वार खोलेगा। याद रखना, तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती, तुम्हारी सोच तय करती है। और तुम्हारी सोच अब हार मानने वालों जैसी नहीं रही। इसलिए शांत रहो, अपने कर्म पर ध्यान दो, ईमानदारी मत छोड़ो और अपने भीतर कड़वाहट मत आने दो, क्योंकि जो इंसान कठिन समय में भी अपने मन को साफ रखता है, मैं उसी के जीवन में बरकत का स्थायी स्थान बनाता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस पल में जब तुम चुपचाप खुद को मजबूत बना रहे हो, और यह मजबूती बहुत जल्द तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। तुमने हाल के दिनों में हर खर्च सोच समझ कर किया है, हर जरूरत से पहले जिम्मेदारी को रखा है। यह आदत यूं ही नहीं बनी मेरे लाल, यह मजबूरी नहीं है, यह परिपक्वता है। और परिपक्वता हर किसी के हिस्से में नहीं आती। बहुत लोग पैसे कमाते हैं, पर बहुत कम लोग पैसे को समझना सीख पाते हैं। तुम उन्हीं में से हो जो सीख रहा है, चुपचाप, बिना दिखावे के। मैं देख रहा हूं कि कैसे तुम अपनी इच्छाओं को थोड़ा पीछे रखते हो, कैसे तुम खुद से कहते हो अभी नहीं, पहले यह जरूरी है। और यह कह पाना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि जिसने खुद को रोकना सीख लिया, उसने जीवन को संतुलन में चलाना सीख लिया। आज तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी बस संभल संभल कर चल रही है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारी नींव मजबूत हो रही है। याद रखना, जो इंसान हर इच्छा पूरी करने में लग जाता है, वह अक्सर हर जिम्मेदारी में उलझ जाता है। पर जो इंसान जिम्मेदारी को पहले रखता है, उसकी इच्छाएं एक दिन सम्मान के साथ पूरी होती हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी बस यूं ही रोक रोक कर जीता रहूंगा? पर यह रुकना हमेशा के लिए नहीं है। यह रुकना तुम्हें उड़ने के लिए तैयार कर रहा है। जिस तरह नदी बांध के पीछे शांत दिखाई देती है, पर उसी शांति में उसकी ताकत बढ़ती जाती है, वैसे ही तुम्हारा संयम तुम्हारी शक्ति जमा कर रहा है। तुमने देखा होगा कि अब तुम हर चीज से प्रभावित नहीं होते। दिखावे तुम्हें अब आकर्षित नहीं करते। दूसरों की चमक अब तुम्हें अपनी राह से नहीं भटकाती। यह बदलाव संयोग नहीं है, यह समझ है जो अनुभव से आई है। मैं चाहता था कि तुम्हें यह समझ कमी में मिले, ताकि समृद्धि में तुम बहक न जाओ, क्योंकि जो इंसान पैसे की कदर पैसे न होने पर नहीं सीखता, वह पैसे आने पर अक्सर खो देता है। आज तुम छोटे छोटे निर्णय बहुत ध्यान से लेते हो, कभी खर्च रोककर, कभी योजना बनाकर, कभी खुद को समझाकर, और यही छोटे निर्णय कल तुम्हारे जीवन में बड़े परिणाम लाएंगे। मत सोचो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा। मैं देख रहा हूं हर वो पल जब तुमने आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुना। मैं देख रहा हूं जब तुमने थोड़ी खुशी छोड़ दी ताकि कल की चिंता हल्की हो सके। ये त्याग खाली नहीं जाएगा, कभी नहीं।
मेरे लाल, जो इंसान आज सीमाओं में रहना सीख लेता है उसे कल सीमाओं से डर नहीं लगता, और जो सीमाओं से नहीं डरता वही इंसान सही समय पर बड़ा सोच पाता है। इसलिए अपने मन को कठोर मत बनाओ। यह दौर तुम्हें कंजूस नहीं समझदार बना रहा है, और समझदारी धन से पहले आती है, क्योंकि जहां समझ जाती है धन अपने आप वहां रास्ता बना लेता है। शांत रहो, अपने निर्णयों पर भरोसा रखो। जो आदत आज बनी है वो कल तुम्हारी पहचान बनेगी, और जिस दिन तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी तुम खुद महसूस करोगे कि यह सब यूं ही नहीं था। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस फैसले में जो तुमने शोर के बिना लिया है, और यही शांति बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बरकत बनकर ठहरेगी। शनिवार का यह दिन संकेत देता है कि जो रुका हुआ है वह धीरे धीरे चलने की तैयारी में है। जल्दबाजी नहीं, स्थिरता जरूरी है। मेरे लाल, शनिवार सिर्फ एक दिन नहीं होता, यह वह समय होता है जब जीवन इंसान से सब्र की बात करता है, जब परिणाम नहीं प्रक्रिया ज्यादा मायने रखती है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत कुछ अटका हुआ है, कि मेहनत है पर गति नहीं, कि कोशिश है पर हलचल नहीं, तो इसे कमी मत समझना, इसे संकेत समझना, क्योंकि हर गति दिखाई नहीं देती, कुछ बदलाव भीतर ही भीतर होते हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि जीवन में जो चीजें टिकती हैं वे दौड़कर नहीं आती, वे ठहराव से आती हैं, समझ से आती हैं, और सही समय पर खुद आगे बढ़ती हैं। आज का दिन तुम्हें यही सिखा रहा है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर बोझ बन जाता है, और सोच समझ कर लिया गया निर्णय भले देर करे पर सुकून जरूर देता है। मैं देख रहा हूं कि तुम भीतर से थोड़ा बेचैन हो। तुम चाहते हो कि चीजें अब आगे बढ़ें, तुम चाहते हो कि रुका हुआ रास्ता खुलने लगे। पर सुनो, रास्ता तब खुलता है जब इंसान उस पर चलने के लिए तैयार हो जाता है, और तैयारी हमेशा शांति से होती है, घबराहट से नहीं। शनिवार तुम्हें रोकने नहीं आया है, यह तुम्हें संभालने आया है, ताकि जब गति आए तो तुम गिरो नहीं, डगमगाओ नहीं और पीछे न जाओ। आज जो ठहराव है वह आलस्य नहीं है, यह संतुलन है। यह वह विराम है जहां जीवन अपने अगले अध्याय की रूपरेखा बना रहा है। जैसे धरती बीज बोने के बाद शांत हो जाती है, पर उसी शांति में अंकुरण शुरू होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में यह शांति किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हें लगता है कि समय निकल रहा है, पर सच्चाई यह है कि समय तुम्हारे लिए काम कर रहा है। अगर अभी तुम्हें सब कुछ मिल जाता तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। अगर अभी तुम्हें तेजी मिल जाती तो शायद तुम स्थिर नहीं रह पाते। इसीलिए आज का दिन तुम्हें धीमा कर रहा है, ताकि कल तुम टूटो नहीं। शनिवार का स्वभाव कठोर नहीं, गंभीर होता है। यह दिन जीवन से कहता है, मजबूत बनो, तेज नहीं। और मजबूती हमेशा अंदर से आती है। जब इंसान अपने निर्णयों में धैर्य लाता है, अपने मन में स्थिरता लाता है। आज अगर तुम्हारे प्रयास कम दिखाई दे रहे हैं तो घबराओ मत। जो दिखता नहीं वही सबसे गहरा काम कर रहा होता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस दिन अपने मन को शांत रहने दो, खुद पर दबाव मत डालो। हर सवाल का जवाब आज ही मत मांगो। कुछ उत्तर समय के साथ अपने आप स्पष्ट होते हैं, और जब उत्तर खुद सामने आता है तो उस पर शक नहीं रहता। शनिवार तुम्हें यह भी सिखाता है कि स्थिरता सिर्फ बाहर की नहीं होती, मन की स्थिरता सबसे जरूरी होती है। अगर मन डगमगा रहा है तो रास्ता साफ होने पर भी कदम लड़खड़ा जाते हैं, और अगर मन स्थिर है तो कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। इसीलिए आज का दिन तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर समस्या पर तुरंत घबराते नहीं। तुम सीख रहे हो कि हर चीज तुरंत हल नहीं होती, और यही समझ तुम्हें आगे ले जाएगी। ध्यान रखना, जो चीजें धीरे धीरे चलती हैं वे दूर तक जाती हैं, और जो तेजी में चलती हैं वे अक्सर बीच में ही थक जाती हैं। आज अगर तुम्हारी जिंदगी धीमी लग रही है तो यह समझना कि वह सही दिशा में है, क्योंकि गलत दिशा में गति होना सबसे बड़ा नुकसान होता है। शनिवार तुम्हें रोककर यह सुनिश्चित कर रहा है कि जब तुम चलो तो सही रास्ते पर चलो, और जब यह रुका हुआ समय आगे बढ़ेगा तो वह केवल गति नहीं लाएगा, वह स्थिरता भी लाएगा, सम्मान भी लाएगा और सुकून भी। बस आज अपने मन को स्थिर रखो, जल्दबाजी मत करो, खुद की तुलना किसी और से मत करो। जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हें उसी समय मिलेगा जब तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, इस ठहराव में भी और उस गति में भी जो चुपचाप तैयारी कर रही है।
छोटा अवसर अगर आज सामने आए तो उसे हल्का मत समझना। कई बार वही छोटा रास्ता बड़ी राहत तक ले जाता है। मेरे लाल, इंसान अक्सर बड़े मौकों का इंतजार करता है, पर जीवन अक्सर छोटे दरवाजों से बड़ी मंजिलों तक ले जाता है। और जो नजर छोटे अवसरों पर टिक जाती है वही आगे चलकर बड़ी संभावनाओं को पहचान पाती है। आज अगर तुम्हारे सामने कोई छोटा सा मौका आया है तो यह मत सोचना कि इससे क्या ही होगा, यह सोचना कि इससे शुरुआत क्या हो सकती है, क्योंकि शुरुआत हमेशा हल्की ही होती है। जो बीज भारी दिखता है वह कभी अंकुर नहीं बनता। मैं देख रहा हूं कि तुम अब हर चीज को तुरंत आंकने की कोशिश नहीं करते। तुम सीख रहे हो कि हर अवसर तुरंत शोर नहीं करता। कुछ अवसर खामोशी से आते हैं और तुम्हारी समझ को परखते हैं। आज का अवसर तुम्हें परखने आया है। क्या तुम नतीजे पर ध्यान दोगे या प्रक्रिया पर? जो इंसान हर अवसर से तुरंत लाभ चाहता है वह अक्सर उसे खो देता है, और जो इंसान धैर्य के साथ एक छोटा कदम उठाता है वही आगे चलकर बड़े रास्ते खोलता है। याद रखना, हर बड़ा बदलाव एक छोटे निर्णय से ही शुरू होता है, और वह निर्णय अक्सर उसी समय लिया जाता है जब मन कहता है यह बहुत छोटा है। तभी तो बहुत लोग उसे छोड़ देते हैं, और वही छोड़ना उन्हें आगे चलकर सबसे ज्यादा अखरता है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी अवसर को सिर्फ उसके आकार से नापो। मैं चाहता हूं कि तुम उसके इरादे को समझो, क्योंकि अवसर कभी आकार में बड़े नहीं होते, वे दिशा में बड़े होते हैं। आज जो रास्ता थोड़ा संकरा लग रहा है वो शायद तुम्हें उस भीड़ से दूर ले जाए जहां केवल थकान मिलती है, और यही दूरी अक्सर राहत बन जाती है। छोटा रास्ता कमजोरी नहीं होता, छोटा रास्ता अक्सर समझदारी होता है, क्योंकि हर इंसान सीधे राजमार्ग पर नहीं चलता। कुछ लोग गलियों से निकलकर इतिहास बनाते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम अब शोर से प्रभावित नहीं होते। तुम यह समझने लगे हो कि जो चीज धीरे बनती है वही टिकती है। आज अगर तुम किसी छोटे काम को ईमानदारी से करते हो तो उसे बोझ मत समझो। यह वही अभ्यास है जो कल तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी उठाने लायक बनाएगा। और याद रखना, राहत हमेशा सीधे पैसे के रूप में नहीं आती। कभी कभी राहत आती है दबाव के कम होने से, मन के हल्का होने से और आत्मविश्वास लौट आने से, और यह सब अक्सर एक छोटे अवसर से ही शुरू होता है। इसलिए आज अगर कोई मौका तुम्हें थोड़ा सा आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है तो उसे टालो मत, उसे अपनाओ शांत मन से, पूरी नीयत से, क्योंकि जो इंसान छोटे अवसरों को सम्मान देता है उसे जीवन बड़े अवसरों से नवाजता है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस छोटे कदम में जो तुम डर के बावजूद उठा रहे हो, और यही छोटे कदम बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी राहत बनकर उभरेंगे। धन का प्रवाह तब तेज होता है जब मन में डर नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की हिम्मत होती है। मेरे लाल, यह बात बहुत गहरी है और इसे समझने में अक्सर इंसान पूरा जीवन लगा देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग धन की कमी को बाहर ढूंढते हैं जबकि उसका रास्ता अंदर से खुलता है। डर से भरा मन कभी सही निर्णय नहीं ले पाता, और बिना सही निर्णय के धन आता भी है तो ठहरता नहीं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसे कई मौके आए जब तुम डर गए। डर इस बात का नहीं कि मेहनत करनी पड़ेगी, डर इस बात का कि कहीं गलत ना हो जाए, और यही डर अक्सर इंसान को रोक देता है, पीछे खींच लेता है, उसी जगह पर घुमा फिरा कर रख देता है। पर ध्यान से सुनो, डर कभी भी गरीबी से नहीं बचाता, डर सिर्फ संभावनाओं को मारता है। धन डर के पास नहीं जाता, वह वहां जाता है जहां सोच साफ होती है, जहां मन स्थिर होता है, और जहां निर्णय घबराहट से नहीं समझ से लिए जाते हैं। सही निर्णय का मतलब हमेशा बड़ा जोखिम नहीं होता। सही निर्णय का मतलब होता है वह कदम जो तुम्हारे विवेक से निकले, न कि तुम्हारी बेचैनी से। मैं देख रहा हूं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम हर बात पर हां नहीं कहते, अब तुम हर डर से पीछे नहीं हटते। अब तुम सोचते हो, समझते हो और फिर कदम रखते हो, और यही बदलाव धन के प्रवाह की शुरुआत है। बहुत लोग पैसे को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे डर के कारण गलत जगह, गलत समय पर गलत निर्णय ले लेते हैं, और कुछ लोग पैसे को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे डर के कारण कोई निर्णय ही नहीं लेते। दोनों ही स्थितियों में नुकसान होता है। मैं चाहता हूं कि तुम इन दोनों से ऊपर उठो, न जल्दबाजी न जड़ता, बस शांत विवेक। धन को उसी इंसान की जरूरत होती है जो उसे संभाल सके, और संभालना तब आता है जब इंसान डर से मुक्त होकर सोचना सीख लेता है। आज अगर तुम्हारे सामने कोई फैसला खड़ा है
तो खुद से यह मत पूछना। अगर गलत हो गया तो खुद से यह पूछना, अगर मैंने डर के कारण कदम ही नहीं उठाया तो? क्योंकि न उठाया गया कदम अक्सर सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। मैं यह नहीं कह रहा कि हर जोखिम उठा लो, मैं यह कह रहा हूं कि हर डर के आगे झुक मत जाओ। डर और विवेक में बहुत फर्क होता है। डर कहता है भाग जाओ, विवेक कहता है समझ कर चलो। और धन विवेक के साथ चलता है, डर के साथ नहीं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर अब एक नई हिम्मत जन्म ले रही है। यह हिम्मत शोर नहीं करती, यह दिखावा नहीं करती, यह बस सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत देती है। और यही ताकत तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएगी, राहत लाएगी और धीरे धीरे धन का प्रवाह खोल देगी। याद रखना, धन कभी डरे हुए हाथों में रुकता नहीं। वह उन हाथों में ठहरता है जो कांपते नहीं, जो लालच से नहीं, समझ से आगे बढ़ते हैं। आज तुम्हें बहुत बड़ा नहीं, बस एक सही निर्णय लेना है। वह निर्णय जो तुम्हारे मन को शांत रखे, जो तुम्हारी नींद न छीने, जो तुम्हें अपने आप से नजरें मिलाने लायक बनाए। क्योंकि जो निर्णय मन की शांति छीन ले वह कभी धन की स्थिरता नहीं देता। मैं तुम्हें डर से आजाद करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि तुम तेज दौड़ो, बल्कि इसलिए कि तुम डगमगाओ नहीं। और जिस दिन तुम्हारे निर्णय डर से नहीं विश्वास से निकलने लगेंगे, समझ लेना धन का प्रवाह अपने आप तेज होने लगेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस निर्णय में जो तुम शांत मन से लेते हो, और यही शांति बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बरकत बनकर बहने लगेगी। आज अपने लक्ष्य को साफ रखो और अपने काम में ईमानदारी। यही दो चीजें तुम्हारी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे मजबूत बनाएंगी। मेरे लाल, जिंदगी में ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं पर दिशा के बिना, और कुछ लोग दिशा तो जानते हैं पर ईमानदारी खो बैठते हैं। इन दोनों में से कोई भी रास्ता स्थिरता तक नहीं पहुंचाता। पर जब लक्ष्य साफ होता है और काम में ईमानदारी होती है तो रास्ता भले धीमा हो पर वह कभी गलत नहीं होता। लक्ष्य साफ होने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ पता हो कि कब क्या मिलेगा। लक्ष्य साफ होने का मतलब है यह जानना कि तुम क्या नहीं चाहते। जब इंसान यह तय कर लेता है कि वह शॉर्टकट से नहीं चलेगा, कि वह गलत तरीके से पैसा नहीं बनाएगा, कि वह दिखावे के लिए अपने सिद्धांत नहीं बेचेगा, तभी उसका लक्ष्य वास्तव में साफ होता है। मैं देख रहा हूं कि तुम अब हर अवसर को सिर्फ पैसे से नहीं तौलते, तुम यह भी देखते हो कि वह तुम्हें किस दिशा में ले जाएगा, और यही समझ तुम्हें दूसरों से अलग बना रही है। आज तुम्हें जल्दी अमीर बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लंबे समय तक मजबूत रहने की जरूरत है, और मजबूती हमेशा साफ सोच से आती है। ईमानदारी की बात करूं तो लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, पर सच यह है कि ईमानदारी सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यह तुम्हें गलत फैसलों से बचाती है, अनावश्यक डर से दूर रखती है और रात की नींद सलामत रखती है। जो इंसान अपने काम में ईमानदार रहता है उसे हर कदम पर डर कर पीछे नहीं देखना पड़ता, और जहां डर नहीं होता वहां निर्णय मजबूत होते हैं। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हारे सामने आसान रास्ते आए होंगे, ऐसे रास्ते जहां थोड़ी चालाकी से ज्यादा मिल सकता था, पर तुम रुके, तुमने सोचा और तुमने अपने मूल्यों को चुना। यही फैसले आज भले भारी लगते हों, पर यही फैसले कल तुम्हें सबसे ज्यादा हल्का महसूस कराएंगे। लक्ष्य और ईमानदारी दोनों मिलकर एक ऐसा आधार बनाते हैं जिस पर आर्थिक स्थिरता खड़ी होती है, न कि अचानक आए पैसे पर, न कि किस्मत के भरोसे। जो इंसान हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा भी ईमानदार कदम उठाता है, उसका जीवन धीरे धीरे खुद संतुलन में आने लगता है। आज तुम्हें बड़ा उछाल नहीं दिखेगा, आज तुम्हें तालियां नहीं मिलेंगी, पर तुम्हारे भीतर एक भरोसा बन रहा है कि तुम सही कर रहे हो, और यह भरोसा बहुत कीमती होता है। क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है उसे बाजार की चालाकियां डरा नहीं पाती, उसे अस्थायी नुकसान तोड़ नहीं पाते, और उसे देर भटका नहीं पाती। मैं चाहता हूं कि तुम अपने काम को पूजा की तरह करो, न दिखावे के लिए, न डर के कारण, बल्कि सम्मान के साथ। जब काम में सम्मान होता है तो धन खुद सम्मान के साथ आता है। याद रखना, जो इंसान आज अपने लक्ष्य को धुंधला कर लेता है सिर्फ थोड़े फायदे के लिए, वह कल पूरा रास्ता खो देता है। और जो इंसान आज ईमानदारी पकड़कर चलता है वह भले धीरे चले पर कभी खुद से नहीं हारता। आज का दिन तुमसे बस इतना चाहता है, अपने लक्ष्य को बार बार याद करो, खुद से पूछो मैं यह क्यों कर रहा हूं, और अपने काम को इतना सच्चा रखो कि तुम्हें किसी सफाई की जरूरत न पड़े। क्योंकि जहां सफाई नहीं देनी पड़ती
वहीं असली शांति होती है। धन का प्रवाह वहीं टिकता है जहां मन साफ हो, इरादा साफ हो और रास्ता साफ हो, और तुम धीरे धीरे उसी रास्ते पर आ चुके हो। इसलिए आज खुद को कम मत समझना। आज के छोटे छोटे ईमानदार कदम कल तुम्हारी आर्थिक रीढ़ बनेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस दिन में जब तुम बिना शोर किए सही काम चुनते हो, और यही चुपचाप की गई सही मेहनत बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में स्थिरता, सम्मान और सुकून बनकर उभरेगी। मैं तुम्हें जल्द अमीर बनाने का वादा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जो भी मिलेगा वह टिकाऊ होगा, सम्मान देगा और मन को सुकून भी। मेरे लाल, ये बात सुनने में शायद साधारण लगे, पर यही सच्चाई जीवन की सबसे गहरी नींव है। क्योंकि जल्दी अमीर होना हर किसी को आकर्षित करता है, पर लंबे समय तक शांत और स्थिर रह पाना बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। मैं तुम्हें उस दौड़ में नहीं भेज रहा जहां लोग एक दूसरे को पछाड़ते हैं, रातों की नींद खोते हैं और ऊपर पहुंचकर भी खुद से खाली रह जाते हैं। मैं तुम्हें उस रास्ते पर चला रहा हूं जहां कदम भले धीमे हों, पर जमीन मजबूत हो, जहां आगे बढ़ते हुए तुम्हें खुद से नजरें न चुरानी पड़े। ध्यान से समझो, जो धन जल्द आता है वह अक्सर डर भी साथ लाता है। डर कि कहीं चला ना जाए, कि कोई छीन ना ले, कि सब कुछ फिर से वैसा ना हो जाए। और जहां डर बस जाता है वहां सुकून कभी टिकता नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो। मैं चाहता हूं कि जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि आए तो तुम चैन से सो सको, तुम मुस्कुराकर अपने अपनों से बात कर सको। तुम्हारे भीतर यह डर ना रहे कि सब कुछ किसी एक झटके में खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें धीमी गति दी है, मैंने तुम्हें सोचने का समय दिया है, मैंने तुम्हें गलत रास्तों से दूर रखा है। और यह सब किसी सज्जा के लिए नहीं, तैयारी के लिए है। जो धन तैयारी के बिना मिलता है वह बोझ बन जाता है, और जो धन समझ, धैर्य और संयम के साथ आता है वह सहारा बनता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी आए वह तुम्हें झुकाए नहीं, बल्कि और विनम्र बनाए। सम्मान सिर्फ दूसरों से नहीं मिलता, सम्मान खुद के भीतर से भी आता है। जब इंसान जानता है कि उसने जो पाया है वह सही तरीके से पाया है, तुम्हें याद भी नहीं होगा कितनी बार तुम्हारे सामने आसान रास्ते आए और तुमने उन्हें छोड़ दिया। कितनी बार तुम थोड़ी चालाकी से ज्यादा पा सकते थे, पर तुम रुके क्योंकि तुम्हारा मन उस रास्ते को स्वीकार नहीं कर पाया। यही रुकना तुम्हें खोने से बचा रहा है। आज भले तुम्हें लगे कि चीजें धीरे चल रही हैं, पर इस धीमेपन में एक सुरक्षा है, एक संतुलन है, एक भविष्य है। मैं तुम्हें ऐसी समृद्धि नहीं देना चाहता जो तुम्हें अपने लोगों से दूर कर दे। मैं तुम्हें ऐसी सफलता नहीं देना चाहता जो तुम्हारे स्वभाव को कठोर बना दे। मैं चाहता हूं कि जब तुम आगे बढ़ो तो तुम्हारे चेहरे पर अहंकार नहीं, शांति हो। और यह शांति सिर्फ उसी को मिलती है जिसने रास्ते में ईमानदारी नहीं छोड़ी। ध्यान रखना, मन का सुकून सबसे बड़ा धन होता है, और यह सुकून उन पैसों से नहीं आता जो गलत तरीकों से आए हों। यह आता है उन पैसों से जो सही समय पर, सही नियत से और सही कर्मों के साथ आते हैं। मैं तुम्हें वही दे रहा हूं जो टिकेगा, जो बार बार छिनने का डर न पैदा करे, जो तुम्हें हर सुबह नया तनाव न दे, जो तुम्हें अपने जीवन पर गर्व करने का अधिकार दे। इसलिए अगर कभी मन में आए कि सब कुछ जल्दी क्यों नहीं हो रहा, तो खुद से यह कहना, जो बन रहा है वह टूटने के लिए नहीं है। क्योंकि जो चीज बहुत मेहनत, बहुत संयम और बहुत समय लेकर बनती है, वह एक दिन जीवन का सहारा बनती है। मैं तुम्हें अचानक चमक नहीं दे रहा, मैं तुम्हें स्थायी उजाला दे रहा हूं। और जिस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम खुद समझ जाओगे कि यह धीमी चाल असल में सबसे सुरक्षित यात्रा थी। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस दिन में जब तुम जल्दबाजी छोड़कर सही रास्ता चुनते हो। और यही चुनाव बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सम्मान, स्थिरता और सच्चा सुकून लेकर आएगा।